नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र विरदी है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई वे प्रोटीन के बारे में बताइए। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कैसे पता चले कि जो आप वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, जो आप ले रहे हो, वो ठीक है, वो आइडियल है आपके लिए या नहीं है, वो सही प्रोटीन मिला है या आपके साथ चीटिंग हुई है। तो इस वीडियो में सारा मैं 8-10 स्टेप्स बताऊंगा और सबसे लास्ट में एक बोनस टिप ऐसा दूंगा जिसमें क्या है कि आप 5-10 सेकंड में अगर आप अपना टब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोटीन जो है वो ठीक है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप लोग ऑलरेडी कोई वे प्रोटीन यूज कर रहे हैं तो आप अपना टब ले लीजिए ताकि आप उसके साथ चेक कर सकेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कैसे पता करें कि प्रोटीन जो लिया जा रहा है वो सही है या नहीं है। तो पहले क्या है, आप जब भी कोई प्रोटीन ऑर्डर करते हो तो सबसे पहले ऑब्वियसली ब्रांड वगैरह देखते हो। तो आपके पास टब आया तो उसमें क्या है, सबसे पहले आप बाहर प्लास्टिक सील कवर चेक करेंगे, फिर अंदर उसके फॉयल सील चेक करेंगे, फिर उसकी ब्रांडिंग जो है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। और आजकल जो बड़ी जो अच्छी कंपनियां हैं जो प्रोटीन बेच रही हैं उनमें उन्होंने एक QR कोड या फिर एक बैच नंबर स्टार्ट किया है जिससे आप वो स्कैन करके उनकी या फिर उनकी वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हो कि जो पीस आपके पास, जो टब आपके पास आया है वो ठीक है या कोई नकली तो नहीं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अभी प्रोटीन कैसे चेक करना है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि आप क्या देखते हो, प्रोटीन 25 ग्राम 27 ग्राम ऐसे देखते हो और वो ले लेते हो। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है इंग्रेडिएंट कि पहला जो है इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, क्योंकि ये एक प्रोटीन पाउडर है तो इसका पहला जो इंग्रेडिएंट है वो हमेशा वे प्रोटीन ही होना चाहिए। वो डिपेंड करता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट है, आइसोलेट है या ब्लेंड है, लेकिन सबसे पहले ऊपर में प्रोटीन ही लिखा होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कुछ और है तो ये डाउट पैदा करता है। अगर उसकी जगह पे कुछ भी फिलर्स या कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली जैसे माल्टोडेक्स्ट्रिन्स है, डेक्सट्रोज है या फिर कॉर्नस्टार्च, सोया प्रोटीन वगैरह चीजें सबसे ऊपर में लिखी हुई हैं, तो मतलब ये चीज यहाँ पे शेडी है, ये प्रोटीन सही नहीं है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है कि प्रोटीन स्पाइकिंग। क्या है कि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बना रही हैं, उसमें बेच रही हैं, तो कुछ एक जो अच्छी कंपनियां नहीं हैं तो वो क्या करती हैं, प्रोटीन स्पाइकिंग। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चीटिंग कर रही हैं। वो कैसे पता चलता है कि होता क्या है कि उसके लिए हमें समझना पड़ेगा प्रोटीन कैसे है। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, एसेंशियल अमीनो एसिड जो सब शो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अमीनो एसिड में भी सबसे पहले अगर है वो आपको देखना है ल्यूसीन। अगर ल्यूसीन सबसे ऊपर नहीं है तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड हर कोई कंपनी शो कर रही है, 5-6 ग्राम शो करते हैं, वो आइडियली 5.5 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में आपने देखना है कि ल्यूसीन नाम का अमीनो एसिड जो है और वो होना चाहिए मोर देन 2.5 ग्राम पर स्कूप, मतलब 2.5 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। इसकी जगह अगर आपको दिखता है, मैं इनको बोलूंगा टैग, T फॉर टॉरिन, A फॉर एलेनिन एंड G फॉर ग्लाइसिन। अगर ये वाले अमीनो एसिड्स ज्यादा डले हुए हैं और सबसे ऊपर में दिख रहे हैं आपको, तो ये मैं बोलता हूँ चीप अमीनो एसिड है। तो ये एक प्रोटीन स्पाइकिंग हो सकती है। ये अमीनो एसिड हो सकते हैं अच्छी कंपनी में भी, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में होंगे। लेकिन अगर ये सबसे ऊपर दिख रहे हैं आपको तो इसका मतलब है प्रोटीन स्पाइकिंग हुई है। तो क्या होता है कि जो प्रोटीन टेस्ट के लिए जाता है लैब में, तो लैब कैसे चेक करती है, लैब देखती है नाइट्रोजन कंटेंट। तो वो अच्छे अमीनो एसिड वाले प्रोटीन से आए या चीप क्वालिटी के अमीनो एसिड से आए, उसको नाइट्रोजन ही आना है। तो वहां पे अगर ये इवन प्रोटीन स्पाइकिंग हुई भी है तो नाइट्रोजन कंटेंट तो ठीक आ जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोटीन वहां पे क्लियर हो जाएगा, उसको क्लियरेंस मिल जाएगी। लेकिन ये टैग यानी कि टॉरिन, एलेनिन एंड ग्लाइसिन जो है ये सबसे ऊपर नहीं होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है जो आप सबसे पहले देखते हो प्रोटीन। तो आप देखते हो प्रोटीन कितना मिल रहा है, 25, 27 या 30 मिल रहा है। तो प्रोटीन ऐसे नहीं देखना है, प्रोटीन देखना है आपको पर 100 ग्राम कितना है। अगर तो प्रोटीन पर 100 ग्राम में शो हुआ, उसमें लिखा होता है नीचे जाके
अगर प्रोटीन 100 ग्राम में लेस देन 65 ग्राम है तो वो प्रोटीन काम का नहीं है, वो मोस्टली फिलर्स ही होंगे। अगर प्रोटीन जो है डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेट है तो उसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो 70 to 75% होगा, 70 to 75 ग्राम होगा पर 100 ग्राम। और अगर जो है वो ब्लेंड है तो 75 to 80, और अगर वो आइसोजाइम है तो वो 85 to 90% होगा। तो ये हो गया प्रोटीन कैसे देखना है। इसमें भी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप देखते हो प्रोटीन पर सर्विंग, तो उसमें सर्विंग का मतलब होता है जो स्कूप है। तो कंपनीज जो है वो किसी कंपनी का स्कूप जो आता है 30 ग्राम का आता है, कोई 36 ग्राम का देती है, लेकिन कुछ एक कंपनियां ऐसी भी हैं जो 45 ग्राम का स्कूप बना देती हैं। तो उससे जो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन है आपको 25, 27, 30 दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली होती नहीं है। तो इसलिए आपको चेक करना है कि प्रोटीन जो है पर 100 ग्राम पे होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि फिलर्स का क्या रोल है। कंपनीज जो है फिलर्स डालती हैं, जैसे हो गया माल्टोडेक्स्ट्रिन हो गया या फिर कॉर्नस्टार्च हो गया। ये फिलर्स अच्छे प्रोटीन में भी डाले जाते हैं लेकिन बहुत मिनिमल क्वांटिटी में होते हैं, एडिक्वेट क्वांटिटी में होते हैं। माल्टोडेक्स्ट्रिन जो होता है वो बेसिकली बनता है कॉर्न से और राइस से। इससे क्या होता है कि जब अगर तो कोई शेडी कंपनी है जिसने माल्टोडेक्स्ट्रिन ज्यादा डाला हुआ है तो उससे क्या होगा कि माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे ही आप लोगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इजीली अब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपके लेते ही आपका कार्बोहाइड्रेट एकदम शूट कर जाएगा बॉडी में, और उससे एनर्जीज जो है, कैलोरीज जो मिलेंगी कार्बोहाइड्रेट से मिलेंगी, तो वो कैलोरी रिच हो जाएगा। तो जो जगह माल्टोडेक्स्ट्रिन की जगह प्रोटीन की होनी चाहिए थी वहां पे वो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी कि वो प्रोटीन आपको ऑब्वियसली कम मिलेगा। अब माल्टोडेक्स्ट्रिन डालती क्यों है कंपनियां? एक तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्वीटनेस आती है टेस्ट में, और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा प्रोटीन को जो है वो बल्कीनेस देता है। तो इसी चीज का फायदा उठाती हैं जो चीप कंपनियां हैं, वो माल्टोडेक्स्ट्रिन ज्यादा डाल देती हैं जिसकी वजह से प्रोटीन जो है बल्की दिखता है। तो ये फिलर्स जो हैं ये मिनिमम होने चाहिए और सबसे ऊपर में नहीं होनी चाहिए। उसके अगला स्टेप जो आता है इमल्सिफायर्स या फिर एडिटिव्स। इमल्सिफायर्स इसलिए डाले जाते हैं कि जब आप प्रोटीन को पानी में या उसमें मिक्स करें तो इजीली मिक्स हो जाए। तो इसमें क्या है कि अगर सोया लेसिथिन या फिर सनफ्लावर लेसिथिन है तो वो एक्सेप्टेबल है, ये नॉर्मली डाले जाते हैं। इनकी बजाय अगर कोई इनके साथ या फिर बहुत ज्यादा केमिकल्स की कोई लंबी लिस्ट दी हुई है तो मतलब वो केमिकली प्रोसेस्ड है, वो प्रोटीन सही नहीं है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है स्वीटनर्स। वैसे तो देखा जाए तो जो प्रोटीन पाउडर है उसमें कोई भी ऐसे स्वीटनर वगैरह नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रोटीन लेते हो, वे प्रोटीन ले रहे हो, तो उसमें आपको मिल्क जैसी ही स्मेल आनी चाहिए। लेकिन कुछ एक कंपनियां ज्यादा स्वीटनर्स डालती हैं टेस्ट को बूस्ट करने के लिए। उसमें अगर एसल्फाटेम और सुक्रालोज अगर हाई क्वांटिटी में हो तो वो प्रॉब्लम है। सुक्रालोज जो है एडिक्वेट या फिर लो क्वांटिटी में जो डाला जाता है वो नॉर्मली भी डाला जाता है, हाई क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। उससे अगला स्टेप आता है आपका कलर। तो बेसिकली कुछ कंपनियां मार्केटिंग गिमिक्स में कलर देने का भी ट्राई करती हैं, येलो, ऑरेंज या फिर कई बार ब्लू कलर्स भी डाला जाता है, बट इनकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कि आपको चेक करना है थर्ड पार्टी, जैसे लैब्राडोर या फिर NSF हो गया या फिर ये आपका इन्फॉर्म्ड चॉइस हो गया। अगर ये सर्टिफाइड है, ये लैब जो है ये सेपरेटली टेस्ट करती हैं, तो ये सर्टिफाइड होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप देखेंगे सब अपने टब में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपका प्रोटीन अच्छा है या नहीं है, फेक है या ओरिजिनल है। अब सबसे लास्ट में आता है कि बोनस टिप के आप जैसे ही जा रहे हो, बहुत सारे टब्स पड़े हैं तो आपको टब देखते ही कैसे समझ आना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका डब्बा ठीक है। उसके बाद में पहला स्टेप है प्रोटीन पर 100 ग्राम कितना है। अगर तो 70 से कम है तो वो आपके लेने लायक नहीं है। दूसरा स्टेप देखना है कार्बोहाइड्रेट पर स्कूप कितना है। प्रोटीन पर 100 ग्राम देखा था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पर स्कूप देखना है, और वो किसी भी हालत में कोई भी टाइप का प्रोटीन हो वो 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आइसोलेट होगा तो उसमें वो 1 से 3 ग्राम ही होगा, और अगर कॉन्सेंट्रेट है तो वो 4 से 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। और तीसरा स्टेप देखना है आपने सिंपल इंग्रेडिएंट लिस्ट देखनी है। अगर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है तो मतलब वहाँ पे फालतू के केमिकल, फिलर्स या फिर एडिटिव्स डाले हुए हैं, वो आपके काम का प्रोटीन नहीं है। इन तीनों स्टेप्स को अगर देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और भी अगर कोई क्वेरी हो या आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उस पर या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई करूंगा या फिर उसी टाइम की क्वेरी जो है आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।